नमस्कार साथियों, आप सभी को नवरात्र की पूर्व संध्या पर नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप सबके उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूं। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उनकी ज्वाइनिंग के लिए, उनके पेपर वेरिफिकेशन के लिए लास्ट जो है 6 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 6 अप्रैल, वो कल है। उसके बाद में नंबर आएगा वेट लिस्टेड कैंडिडेट का। वेट लिस्टेड कैंडिडेट आपको पता है कि ये 7,199 जगह एनएम की निकली हुई थी और 1128 जीएनएम की निकली हुई थी। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी चारों तरह के कैंडिडेट थे। सबकी वेटिंग निकली हुई थी। मैंने आपको पहले भी सारे वीडियोस में बताया है कि जो वेटिंग जाएगी वो मैक्सिमम एएनएम की 1000 तक और जीएनएम की 500 तक। मतलब आप ये समझिए कि जैसे 7200 जगह एएनएम की हैं, तो मान लीजिए इसमें से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर अब्सेंट होंगे तो मेरे हिसाब से 1000 कैंडिडेट अब्सेंट होंगे। मतलब कि जो सिलेक्टेड हैं वो लगभग 6000 लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो बचे कितने? 1000 आदमी। तो उन 1000 आदमियों में जो वेटिंग में हैं उनका नंबर आएगा। अब आप खुद भी अपनी वेटिंग निकाल सकते हैं कि आप सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि मान लीजिए आप जनरल में हैं, जनरल में जितनी सीटें हैं तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि 500 लोग जो हैं वो वेटिंग के आ जाएंगे। ओबीसी में 400 लोग आ जाएंगे, एससी में मान लीजिए 100 लोग आ गए, एसटी में मान लीजिए 50 लोग आ गए। तो इस तरह मिला के 1000 व्यक्ति लगभग जो हैं वेटिंग वाले क्लियर हो जाएंगे, जिनकी अच्छी रैंक है। दूसरी बात, जिन्होंने 10 जिले जो लिस्ट में अपने सेलेक्ट किए थे, उन जिलों में अगर जगह खाली है तो उन लोगों को तुरंत जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत जगह इसलिए भी खाली हो गई क्योंकि अभी आपने देखा होगा सबने 10-10 जिलों के भर रखे थे, तो एक एक कैंडिडेट पे 3-3, 4-4 जगह के ऑफर लेटर आ गए। तो वो उन्होंने ज्वाइन एक ज़िले में किया तो 3 ज़िले के सीटें खाली हो गए। प्लस ये है कि कुछ लोगों की जॉब ज़्यादा दूर ज़िलों में होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब दूसरे डिपार्टमेंट में या और जगह निकली थी, जैसे अब जीएनएम की जगह निकली थी परमानेंट की, उनका परमानेंट में सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने एनएचएम की पोस्ट छोड़ दी। कुछ लोगों को इतने ही पैसे की जॉब नज़दीक के ज़िलों में मिल रही तो वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इस तरह से, या किसी के साथ और फैमिली प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसका सीधा सीधा लाभ वेट लिस्टेड कैंडिडेट को मिलेगा। इसलिए जिनकी वेटिंग कम है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि कल के बाद 7 अप्रैल से उम्मीद है कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट को चांस मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं से ये भी खबर आ रही है कि इस समय, जैसे आप लोगों को पता है कि यूपी में आचार संहिता लगी हुई है, यूपी में, और इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो इलेक्शन के दौर में काफ़ी आपाधापी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये पोस्टपोन कर दिया जाए आगे के लिए। हाँ, बहुत लोगों ने ये फ़ोन किया, ये कंफर्म किया कि क्या वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल नहीं होंगी वैकेंसी। हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्शन और आचार संहिता के बाद, काउंटिंग के बाद आप लोगों के बाकी प्रक्रियाएं पूरी हों, और हो सकता है अभी कर दें। अभी इसकी पूरी फुल सूचना नहीं आई है, जैसे आएगी वो भी अवगत आप लोगों को करा दिया जाएगा, पेपर में भी न्यूज़ में आएगा। अच्छा, थोड़ा 2-4 दिन इसलिए लेट हो गई थी। आप लोगों को पता है कि हमारे एनएचएम की वेबसाइट हैक हो गई थी, जिसमें 2 लाख कर्मचारियों का डाटा था, वो पूरा गायब हो गया था। तो उसको तो चलिए ठीक हो गया है, वो रनिंग में आ गई है। तो आप लोग परेशान ना हो, जिनका वेटिंग लिस्ट में है नाम और जो फाइट कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे ज़िलों का सिलेक्शन किया है जहाँ पे पोस्टें हैं। कहीं कहीं कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं फिर भी सीटें खाली हैं, तो वैसी जगह पे वेटिंग वालों का तुरंत नंबर आ जाएगा। और कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हैं, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है, उसमें विस्तार से बता दिया है मैंने कि किन ज़िलों में ज़्यादा सीटें हैं, किन ज़िलों में कम सीटें हैं। और सभी से निवेदन है कि
जिनका सिलेक्शन नहीं होता है या वेटिंग जिनकी ज़्यादा है, तो उनके लिए भी कम से कम आप लोग ये संतोष करिए कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट होने के बावजूद भी आपने फाइट किया, अपना एग्ज़ाम पास किया, तो इसका मतलब है कि आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर क्वालिटी है। तो आप ये है कि अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि और भी जगह निकलेंगी, परमानेंट की भी निकलेंगी। अगर आप अपनी तैयारी बनाए रखते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ आपको आगे मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। और जिनका सिलेक्शन, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और 7 तारीख के बाद जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी सीटें मिलें और वो अपने ज्वाइन करें। हाँ, ये है कि जिन ज़िलों में कम सीटें थी वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी वेटिंग वालों को, और बाकी जिनकी 1000 तक वेटिंग है एएनएम की, तो उनके चांसेस हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और प्लस 500 तक जिनकी जीएनएम कैंडिडेट्स हैं, जिनकी 500 तक वेटिंग है, उनको कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सभी को नवरात्र की पुनः शुभकामना। और सभी से निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो वो एनएचएम की स्वास्थ्य विभाग की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और बेल आइकन दबाएं, जिससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। कहते हैं जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है, फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से। ये सिर्फ मंजिलें नहीं तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव।